हेलो बच्चों, मैं निशा श्रीवास्तव डिवाइन पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला में स्वर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ये आपका शब्द ज्ञान पुस्तक है। इसमें मैं आपको स्वर परिचय कराऊंगी जो पेज नंबर 2 पर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईंख, छोटा ओ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली, आहा खाली। अब मैं आपको छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए और ए लिखना सिखाऊंगी। ये आपकी हिंदी की सुलेख माला पुस्तक है। इसमें आप पेज नंबर 5 निकालेंगे, जहाँ छोटा ओ दिया गया है। पहले आप इसे ट्रेस करेंगे। छोटा ओ अ की तरह ही बनता है, लेकिन अंतर ये है कि अ में आपको कर्व निकालना होता है और उ में कर्व आपको नहीं निकालना होता है। इसके लिए आप ब्लू लाइन से शुरू करेंगे, दूसरी लाइन को टच करते हुए फिर तीसरी लाइन टच करेंगे और इसे ले आके ब्लू लाइन तक पहुंचाएंगे। ये बन गया आपका ऊ। ऊ से उल्लू। इसके बाद आप पेज नंबर 6 पे बड़ा ऊ लिखेंगे। ऊ की तरह ही, छोटा ऊ की तरह लाइन से, ब्लू लाइन से शुरू करेंगे। छोटा ऊ की तरह लिखने के बाद इसमें एक ऐसे दुम निकालेंगे, तो ये बन जाएगा आपका बड़ा ऊ। फिर से देखिए, लाइन के, ब्लू लाइन के ऊपर से शुरू करिए। छोटा ऊ लिखने के बाद इसमें एक दुम निकालिए और ऐसे आपका बड़ा ऊ बनेगा। इसके बाद आप री सीखेंगे। एक आप सीधी रेखा खींचेंगे ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक। इसके बाद यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे और यहाँ ऐसे कर्व करेंगे। कर्व के नीचे यहाँ एक पॉइंट बनाइए और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाइए और दाहिने साइड ऐसे इसी लाइन पे जाते हुए एक गोला बनाएंगे। फिर नीचे आएंगे और सी की तरह बनाएंगे। ये बन गया आपका सुंदर सा री। फिर से एक बार देखिए। पॉइंट बना के नीचे ला के ऐसे। एक बार और दिखाती हूँ। फिर ये हो गया री से ऋषि। इसके बाद होगा ए से एड़ी।
जो कि पेज नंबर 8 पर दिया गया है। इसे कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। एक छोटी सी सीधी लाइन बनाइए, फिर एक स्लैंट लाइन बनाते हुए ब्लू लाइन को टच करिए। जब ब्लू लाइन यहाँ आप टच कर लेंगे, उसके नीचे से जाके ऐसे कर्व करेंगे। फिर एक छोटी सी लाइन बनाएंगे और अंदर की तरफ लाएंगे और एक शीरो रेखा बनाएंगे। फिर से देखिए, एक छोटी सी सीधी लाइन, फिर एक टेढ़ी लाइन, लाइन टच करने के बाद नीचे कर्व, फिर एक सीधी लाइन, फिर एक अंदर। ऐसे ऐसे आप ए से एड़ी लिखेंगे। ए से एड़ी के बाद क्या आता है? ऐसे ऐनक। देखिए, ए की तरह ही बनाइए और इसमें जो दूसरी छोटी लाइन हम खींचते हैं उसके ऊपर पेंसिल रखेंगे और ऊपर के रेड लाइन को टच करते हुए हम यहाँ एक गोला बनाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका ए। ऐसे ऐनक। ऐसे आप ऐसे ऐनक लिखेंगे। इस तरह से आप सुलेखमाला बुक में एक पेज उ, री, ए और ए लिखेंगे। जैसा मैंने आपको आपके सुलेखमाला पुस्तक में लिखना सिखाया है, वैसे ही आपको आपकी हिंदी कॉपी में भी लिखना है। पहले आप यहाँ डेट डालेंगे। डेट लिखने के बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, छोटा ओ तीनों ब्लू लाइन पे हमें लिखना है, आपको पता है। तो आप ब्लू लाइन से शुरू करिए, बिल्कुल पेंसिल ब्लू लाइन पे रखेंगे। इसके बाद आप ब्लू लाइन से आते हुए तीसरी ब्लू लाइन को टच करेंगे, फिर खींच के दूसरी ब्लू लाइन तक ले जाएंगे। ऐसे आप छोटा ओ लिखेंगे अपने कॉपी में। पूरे 1 पेज आप छोटा ओ लिखेंगे, मार्जिन लाइन छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आप बड़ा ओ लिखेंगे। छोटा ओ की तरह बनाइए। फिर बनाने के बाद इसमें एक ऐसे दुम निकालिए। ये आपका बन गया बड़ा ओ। फिर से लिखिए। इस पेज में भी आप यहाँ डेट डालेंगे। तो जैसा आपको मैंने अभी सिखाया, आप हमेशा इसे ब्लू लाइन से शुरू करेंगे। लाइन के ऊपर ही पेंसिल रखेंगे और वहाँ से शुरू करेंगे। इसमें आप कर्व नहीं करेंगे और इसमें एक ऐसे दुम निकालेंगे। तो ऐसे आपका ये हो गया छोटा ओ और ये बड़ा ओ। नाउ नेक्स्ट पेज पे आप क्या करेंगे? लिखेंगे। बड़ा ओ के बाद क्या आता है? री। तो री कैसे लिखते हैं देखिए। यहाँ भी आप पहले डेट डालिए, फिर शुरू करिए। एक सीधी लाइन बनाइए। लाइन बनाने के बाद यहाँ एक पॉइंट बनाइए, फिर ऐसे कर्व करिए। कर्व के बाद यहाँ नीचे एक पॉइंट बना दीजिए और ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाइए और दाहिने साइड में दूसरी लाइन पे जाते हुए एक गोला बनाएंगे और नीचे ऐसे री की तरह लिखेंगे। फिर एक शीरो रेखा बनाएंगे। फिर ध्यान से देखिए, ऐसे लाइन के ऊपर जाते हुए गोला बनाते हुए फिर नीचे आएंगे। ऐसे आपका बन जाएगा री से ऋषि। री से ऋषि एक पेज पर लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे ए से एड़ी। पहले यहाँ भी डेट डालेंगे, उसके बाद से लिखना शुरू करेंगे। एक छोटी सी सीधी लाइन,
फिर टेढ़ी लाइन, फिर लाइन को टच करने के बाद उसके नीचे इसे कर्व बनाएंगे और फिर दूसरी टेढ़ी लाइन और अंदर की तरफ लाएंगे, लेकिन इस स्लांट लाइन से इसको टच नहीं करेंगे। और फिर शिरोरेखा, फिर ध्यान से देखिए, और फिर एक दूसरी छोटी लाइन और अंदर की तरफ और फिर एक शिरोरेखा। एक बार मैं और लिख के दिखाती हूँ आपको। ऐसे आपको ए लिखना है। ए लिखने के बाद आपको अगले पेज पर ऐसे ऐनक लिखना है। ऐसे ऐनक लिखने से पहले आप यहाँ डेट डाल देंगे, फिर शुरू करेंगे। ए की तरह लिखने के बाद जो दूसरी लाइन बनी है इसके ऊपर हम पेंसिल रखेंगे और रेड लाइन को टच करते हुए यहाँ एक गोला बनाएंगे। ऐसे बन जाएगा आपका ए। ऐसे ऐनक। ऐसे आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर और साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। आपका पहला होमवर्क, आपको शब्द ज्ञान बुक में अ से अहाँ तक पढ़ना और पहचानना है। आपका दूसरा होमवर्क, सुलेख माला पुस्तक में 1 पेज छोटा हो, 1 पेज बड़ा हो। री, ए और ए सुंदर सुंदर और साफ अक्षरों में लिखना है। आपका तीसरा और अंतिम होमवर्क, हिंदी कॉपी में 1 पेज छोटा हो, अगले पेज पे बड़ा हो। री, 1 पेज री, 1 पेज ए और 1 पेज ए सुंदर सुंदर और साफ अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।